यह ओपन इलेक्टिव केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर की जो ओपन इलेक्टिव केमिस्ट्री है तो उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर ओपन इलेक्टिव केमिस्ट्री को। उसकी यूनिट 1 और 2 देखेंगे जो है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। मतलब जो रंजक होते हैं, रंग और रंजक अलग है, रंजक जो होते हैं उनका परिचय देना है और उसका वर्गीकरण करना है। ये यूनिट 1 ओपन इलेक्टिव केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस है ना, तो इसको अपन देखने वाले हैं। अब दूसरा है जो वो यूनिट है नेम ऑफ प्लांट्स नेचुरल डाइस। अब जो इसके क्लासिफिकेशन में डाइस का जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें ये होता है नेचुरल वाला, तो उसमें बताना है अपने को इसके बारे में। तो इसमें से जो 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा क्या कि रंजक क्या होते हैं। पहला आएगा रंजक क्या होते हैं। रंजक क्या होते हैं उदाहरण देखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा अपना। तो 3 नंबर में आना है इसको, तो किस प्रकार से इसको करेंगे इसको देखते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें लिखा गया है कि रंजक ऐसे रंगीन पदार्थ होते हैं। रंजक, आप मेरे साथ ही याद कर जाए, रंजक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग कपड़ों, कागजों, धातुओं व रेशों, खाद्य पदार्थों आदि को रंगने में किया जाता है। रंजक कहलाते हैं। तो रंजक क्या है, जैसे कपड़े हैं, आपने सोचा कि कपड़े का ये रंग कैसे हो गए। जैसे मैं ये बोलूँगा ये कलर मैंने किए हैं, ये कलर 2 कलर ये कलर किए हैं, तो ये क्या है रंजक ही है। तो क्या होता है, रंजक क्या होते हैं, आप एक प्रकार से रंग ही होते हैं, लेकिन रंग और रंजक में अंतर हम बताएंगे, है ना। क्या होता है, तो रंजक ऐसे रंगीन पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग कपड़ों, कागजों, धातुओं, रेशों, खाद्य पदार्थों आदि को रंगने में किया जाता है। आपको कपड़ों में तो पता है कैसे रंगा जाता है, कागजों में आपने देखा होगा किताबों में ऊपर रंग लगा रहता है, तो वो छूटता नहीं है जल्दी, ऐसा रहता है, पानी में भी विलय हो जाता है ना, वो घुलता नहीं है। और ये है धातुओं में आपने देखा होगा कि बार्निश चढ़ा दी जाती है या फिर किसी प्रकार का कलर कर दिया जाता है, वो रंजक ही मिलाए जाते हैं। रेशों में जो कपड़े बनाए जाते हैं उन वगैरह। खाद्य पदार्थ में आपने देखा होगा जैसे पान रहता है तो उसमें कत्था मिलाया जाता है तो रंगीन हो जाता है। इसके अलावा मिठाइयों में भी कलर मिलाए जाते हैं, मिठाइयों में भी आदि को रंगने में किया जाता है। ये आपको परिभाषा याद हो गई होगी। एक बार मेरे साथ बोलेंगे कि रंजक ऐसे रंगीन पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग कपड़ों, खाद्य पदार्थों, रेशों, कागजों और धातुओं आदि को रंगने में किया जाता है। आपने नील का नाम सुना ही होगा, अपने यहाँ नील की खेती भी होती थी, भारत में ही होती है। कत्था का नाम सुना होगा। एक किरमिच होता है, ये एक कीट होता है, इसके द्वारा भी रंजक प्राप्त किया जाता है। तो एक नील हो गया और एक कत्था हो गया, एक किरमिच हो गया और डैश आदि। और अपना लिखना चाहे तो अभी आगे बताएंगे तो उससे लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये अगला क्वेश्चन 3 नंबर में जो आने वाला है, इसी में जो पार्ट है देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ रंजक, इसी में से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वही हम बता रहे हैं क्योंकि पेपर में वही काम देंगे। रंजक कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि रंजक कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। आएगा क्वेश्चन 3 नंबर में, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है कि रंजक कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो अपने को लिखना है रंजक जो रहते हैं, रंजक कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो प्राकृतिक रंजक जो रहते हैं वो विभिन्न प्रकार के पादपों मतलब पौधों की जड़ों से, तनों से, पत्तियों से भी बनाए जाते हैं। ये हरा रंग पत्तियों से बनाया जाता है। छाल से, जामुन से भी रंग बनाए जाते हैं, जो जामुन रहती है उससे रंग बनाए जाते हैं। इसके अलावा कवक और लाइकेन से प्राप्त होते हैं। इतना आपको लिखना है कि जो रंजक हैं
उसमें से एक तो पौधों में जो जो होते हैं उनके भाग, पौधों के आप ऐसे रख लीजिए, पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। अब जंतुओं से करेंगे तो जंतुओं में कवक और लाइकेन, लाइकेन का नाम आपने सुना होगा, तो कवक और लाइकेन से प्राप्त होते हैं। तो रंजक पादपों की जड़ों से, तनों से, पत्तियों से, छालों से, इसके अलावा एक जामुन से प्राप्त होता है ना। और अगर तने से कहें तो कत्था हो गया, है ना। पत्तियों से कहें तो कोई भी पत्ती ले सकते हैं। छालों से भी छाल से भी रंग भूरा बनाया जाता है ना। और जड़ों से बनाया जाता है, तो प्राप्त किए जाते हैं। इतना आपको याद हो गया होगा, है ना। तथा जो कृत्रिम रंजक होते हैं वो पेट्रो रसायनों से संश्लेषित किए जाते हैं, मतलब इनको बनाया जाता है कृत्रिम रूप से। कहाँ बनाया जाता है? पेट्रो जो रसायन रहते हैं, पेट्रो रसायन रहते हैं, उनसे बनाया जाता है। तो कृत्रिम रंजक किससे बनाए जाते हैं? पेट्रो रसायन से बनाए जाते हैं। अब इतना लिख देना कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो अपना 3 नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं आगे के जो क्वेश्चन है। अगला है मोरडेन क्या है, उदाहरण दीजिए। ये आ सकता है मोरडेन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए मोरडेन क्या कहलाता है। मोरटेन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग कपड़ों को कपड़े जो होते हैं रंगों को जमाने के लिए किया जाता है। अब देखिए क्या रहता है कि जो ये मतलब मॉर्टेन रहता है, इसका उपयोग क्या किया जाता है कपड़ों में रंगों को जमाने में। जैसे ये रंग है हरा, अब इसके बाद देखोगा आपने कपड़ों में यहाँ पर 2-2 कलर रहते हैं। जैसे कपड़े आपने देखे होंगे, यहाँ एक कलर, सॉरी यहाँ एक कलर, फिर यहाँ एक कलर, फिर यहाँ एक कलर, ऐसे 3-4 कलर कर देते हैं। तो ये इनको जमाने के लिए जिसे का उपयोग किया जाता है उसे मॉर्टेन कहा जाता है। इसे रंग बंधक भी कहा जाता है। इसे रंग बंधक कहते हैं, इसे रंग बंधक भी कहा जाता है। तो अपने को इतना लिख देना है। अब आपको उदाहरण में क्या लिखना है, अब इसके उदाहरण में लिखेंगे आप, उदाहरण के लिए आयोडीन हो गया, है ना, सोडियम क्लोराइड हो गया और फिटकरी हो गई। अब ये इतने उदाहरण आपको 4 लिख देने हैं कि मॉर्टेन क्या होता है। तो मॉर्टेन क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ होता है, मॉर्टेन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग कपड़ों को रंगने में, रंगों को जमाने में और के लिए किया जाता है। इसे रंग बंधक कहते हैं। उदाहरण के लिए आयोडीन, सोडियम क्लोराइड और फिटकरी। तो आप कितना समझ में आया होगा और याद भी हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आने वाला है। 3 होगा, ये 3-3 नंबर के, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, जो इससे आ सकते थे। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर में, वो आएगा कि रंजक व रंग में क्या अंतर है। तो देखिए अंतर है 8 नंबर में आएगा। तो अपने को क्या लिखना है कि रंग और रंजक में क्या अंतर होता है। बिल्कुल आराम से लिखना है। पहले यहाँ रंजक की हेडिंग डालना है, यहाँ पर डालना रंग की हेडिंग, ठीक है। अब लिखना है कि जो रंजक होते हैं विलायकों में विलय होते हैं। विलायकों में विलय मतलब, विलायकों में विलय आपके समझ में नहीं आएगा, मतलब जल में विलय होते हैं। जल सबसे बड़ा विलायक है ना, और ये अविलय रहते हैं रंग। ये आ सकता है रंग और रंजक में अंतर क्या होता है, ये आपको आएगा समझ में आगे कि क्या कैसे रहता है, विलायकों में विलय कैसे रहता है और इसमें क्या रहता है। मतलब आप समझिए कि आपने सुना होगा तोता रंग का नाम सुना होगा। तो अगर तोता रंग जो है उसको तोता रंग वो आता है, एक नील आता है। तो आप कपड़ों में तोता रंग को, नील को चढ़ा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पानी में विलय और अविलय होते हैं, है ना। आप तोता रंग को घर में नील चढ़ाते होंगे ना अपने कपड़ों पे,
तो कपड़ों में आपने कभी अगर नील चढ़ाया होगा तो आप समझ जाएंगे कि नील क्या है और रंजक और रंग क्या है। तोता रंग और वही रंग, तोता रंग हो या मुर्गा रंग, जो भी आपके यहाँ चलता हो, तो उसके हिसाब से आप इसमें भेद कर सकते हैं। अब कहते हैं इसकी संख्या अधिक होती है। अब क्यों होती है इसकी संख्या? क्योंकि भाई इसलिए होती है इसकी संख्या अधिक क्योंकि ये इनकी संख्या अधिक होती है और इनकी संख्या कम होती है। ठीक है, क्योंकि इनको कपड़ों और रेशों में किया जाता है, कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं, मिठाइयों सभी जगह उपयोग किया जाता है। तो ये अस्थाई होते हैं। अस्थाई ये समझना जरूरी है। स्थाई और अस्थाई क्या होते हैं? तो स्थाई मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कपड़ों में रंग लगे रहते हैं वो छूटते नहीं हैं। कपड़ों में लगे रंग जल्दी नहीं छूटते हैं, है ना। मतलब जो कपड़ों में समझ लीजिए कि पीली आपने शर्ट खरीदी है तो उसमें ये रंजक लगा रहता है पीली शर्ट में, और आप किसी ने होली में खेला हो तो उसमें रंग लगा देते हैं तो 2-4 बार घिटने से हट जाता है। तो ये कहलाता है स्थाई और स्थाई। तो ये स्थाई और अस्थाई का कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। ठीक है, और अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये अकार्बनिक होते हैं। ये ज्वलनशील होते हैं, ये अज्वलनशील होते हैं। ठीक है, ये अज्वलनशील होते हैं और ये ज्वलनशील होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये मैं भी नहीं समझा सकता कैसे ज्वलनशील। अब देखिए आगे जो है ये स्थाई अस्थाई आपके समझ में अधिक संख्या में। देखिए छोटे छोटे नोट हैं, आपको याद हो जाएंगे, इतना आप याद कर सकते हैं। प्रकाश के संपर्क में इनका रंग हल्का हो जाता है। प्रकाश के संपर्क में आने पर इनका रंग हल्का हो जाता है और ये प्रकाश से प्रभावित ही नहीं होते हैं। मतलब प्रकाश में अगर रहते हैं तो कपड़ों में देखा होगा आपने, रंग चले जाते हैं जो कपड़ों में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं ना। अब ये हो गए 5 अंतर, 5 नहीं है, पूरे 6-7 अंतर है। ठीक है, इनमें से आप 4 लिख सकते हैं क्वेश्चन जब आए एग्जाम पेपर में। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अगला क्वेश्चन जो है वो है रंजकों की विशेषताएं या गुण लिखो। ये 8 नंबर में आ सकता है कि रंजकों के गुण व विशेषताएं लिखो। तो आपने को क्या लिखना है? रंजकों के गुण, ये विलायकों में विलय होते हैं। पहले ये लिख दिए, जो अंतर में लिखा वही लिख दिया, विलायकों में विलय होते हैं। दूसरा अंतर, इनकी संख्या अधिक होती है। अगला गुण लिखना है कि संख्या में अधिक होते हैं। पूरा इसी का उतार देना। जो अपने अंतर लिखे रंजक के, ये अस्थाई होते हैं, है ना। आ जाए उसके लिए बता रहा हूँ। ये ज्वलनशील होते हैं, है ना। पेपरों में आ जाएगा तो अपन लिख सकेंगे। अगला, ये कपड़ों, कागजों, रेशों आदि को रंगीन करते हैं। अपन आगे भी देख चुके हैं, इसमें देखा था एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो एक कार्बनिक यौगिक के एक वो लिख देना है। अगला जो अपन करेंगे सभी रंजक रंगीन नहीं होते, खुद सफ़ेद होते हैं। कुछ सफ़ेद होते हैं। सभी रंजक, जैसे व्हाइटनर का नाम सुना होगा ना आपने, व्हाइटनर, वो रंजक ही एक प्रकार से। तो कैसा होता है वो? कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अब कहा है प्रकाश के संपर्क में आने पर इनका रंग हल्का हो जाता है। बता चुका हूँ कैसे हल्का हो जाता है। तो आई होप आपकी इतना समझ में आया होगा। आपके रंजक व रंग अंतर जो क्वेश्चन आ सकते थे, विशेषताएं आ सकती थी, ये हो गया अपना जो पहला टॉपिक था। रंजक जो होते हैं उनका इंट्रोडक्शन जितना हो सकता था उससे बन सकते थे क्वेश्चन, वो ऑल टोटली हो गए। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में अपना ये समझिए, क्लासिफिकेशन जो रहेगा उसमें नेम ऑफ प्लांट, नेचुरल प्लांट, ये भी आ जाएगा। मतलब ये इसी के प्रकार में है और इसी के प्रकार में ये भी आ जाएगा, और इसका जो आगे है कॉन्सेप्ट वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी में। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन आएगा, रंजकों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण कीजिए। ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अलावा आ सकता है प्राकृतिक रंजक क्या होते हैं, इनके प्रकारों को समझाइए।
या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है संश्लेष रंजक क्या कहलाते हैं, इनके प्रकारों को समझाइए। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, ये 11 नंबर में आएगा आपके पेपरों में, नहीं 8 नंबर में आ ही सकता है ना। तो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। तो अपने को देखिए रंजक कितने प्रकार के होते हैं, तो अपने को लिखना है रंजक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के रंजक 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल डाइस और सिंथेटिक डाइस। ठीक है, 2 प्रकार के रंजक हो गए। अब देखिए जो होते हैं प्राकृतिक रंजक। अब ये क्वेश्चन आ सकता है 8 नंबर में, 11 नंबर में, 2 में से एक आएगा प्राकृतिक रंजक। तो अपने को लिखना है प्राकृतिक रंजक जो होते हैं वो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रकृति द्वारा प्राप्त रंजक प्राकृतिक रंजक कहलाते हैं। आसान सी डेफिनेशन है, याद हो जाएगी, प्रकृति द्वारा प्राप्त रंजक। अब देखिए ये लिखना है प्रकृति रंजक 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक जो रंजक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पादपों से प्राप्त रंजक। अब ये वही है, नेम द प्लांट्स ऑफ डाइस, नेचुरल डाइस के जो प्लांट्स वाले हैं उनके नाम है। तो देखिए इतने अपने को लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4। 8 नंबर में आएगा तो 4 अपने को नाम लिखना पड़ेगा। तो जो पौधों से प्राप्त रंजक है, पहला है नील, दूसरे नंबर पे आता है अपना कत्था, तीसरे नंबर पे आता है मजीड़, इसका आप सर्च करके इसका पौधा देख लिए, और लॉन्गवेड मैंने देख लिया है, मैं यहाँ ला नहीं सकता फ़ोटो, लेकिन आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च करके इसको देख सकते हैं। तो देखिए 4 तो अपने हो गए। अब जो नील है अपने को ऐसे लिखना है, नील जो है रंजक वो नीला रंग देता है। आपको ये कन्फर्म पता है कि नीला रंग देता है, ठीक है। और ये पौधा जो होता है नील जो होता है इंडिगोफेरा टेक्टोरिया, इंडिगोफेरा टेक्टोरिया, इंडिगोफेरा टेक्टोरिया, इस ऐसे अपने को याद करना है। अगला है रंजक है कत्था। तो ये कत्थई रंग देता है, कत्थई रंग देता है, और ये इसको कत्था के पौधे से प्राप्त होता है। विशेष में अपन लिखना चाहें तो लिख देंगे ये सूती कपड़ों को रंगा जाता है, इसके द्वारा सूती कपड़ों को रंगा जाता है। ये आपको नोट बनाते हुए लिखते जाना, किससे? सूती कपड़ों से रंगा जाता है इसको। अब अगला है मैजीड या मैडर, ये लाल रंग देता है, बहुत ही सरल है। अगर आप इसको अच्छे से लिखते हैं, कसम से बता रहा हूँ 2 मिनट में याद हो जाएगा। मंजीड़, ये लिखना है आपको रूबिया टिक्टोरम, पौधे से प्राप्त होता है, रूबिया टिक्टोरम, और इसका इंडिगो टिक्टोरिया और इसका रूबिया टिक्टोरम। और रंजक जो मतलब अगला है लॉन्गवुड लाल भूरा रंग देता है ना। अलग अलग रंजकों के साथ अलग अलग देता है, जैसे प्रकार के कपड़े हुए। और अगला है ये पौधा जो है हेमेटा ऑक्सीलॉन से पौधे से प्राप्त होता है। हेमेटा ऑक्सीलॉन जो पौधा रहता है उससे यह प्राप्त होता है, हेमेटा ऑक्सीलॉन पौधे से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपने ख़त्म हुए पौधों से प्राप्त होने वाले रंजक। अब पढ़ेंगे अपन जंतुओं से प्राप्त होने वाले रंजक। 2 यूनिट का है, तो ये पूरा 2 यूनिट का ही 8 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। अब ये हो गया प्राकृतिक रंजक का एक प्रकार। अब दूसरा जो प्रकार रहता है वो रहता है ये जंतुओं से प्राप्त रंजक, जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो पहला है किरमिच रंजक। आपने अगर किरमिच का नाम सुना हो तो एक होता है किरमिच रंजक। तो ये रंजक जो है मतलब रंग जो देता है वो देता है किरमिची प्रकार का रंग ये देता है किरमिच का पौधा। और इसका स्रोत जो है किरमिच नाम का एक कवच वाला युक्त जीव होता है। किरमिच नाम का एक कवच युक्त जीव रहता है। आपने देखा होगा एक ऐसे मतलब शंख जैसे रहता है, उसके अंदर एक घुसा रहता है, तो उसके द्वारा ये रंग किरमिची रंग देता है। ये है टेरियन रंजक। तो ये टेरियन रंजक जो है ये देता है लाल बैगनी रंग। कैसा देता है? लाल बैगनी रंग देता है, ठीक है। और इसका स्रोत जो है इसका स्रोत है समुद्री घेंगे से, समुद्री घेंगे के द्वारा ये प्राप्त होता है। तो टेरियन रंजक लाल बैगनी रंग देता है और समुद्री घोंगे से प्राप्त होता है टेरियन रंजक।
अगला है लाख रंजक। अगला है लाख रंजक। तो लाख रंजक जो होता है वो लाल रंग देता है और इसका स्रोत है कोकस लैका नामक कीट से। ये होते हैं जंतु व्यंजक। कोकस लैका नामक कीट से प्राप्त होता है। इससे कोकस लैकस नामक कीट से। देखिए याद तो आपको ही करना है, मेरा काम था कि मतलब मैं इसको सलर से सलर बना सकूं और मतलब ढूंढ के सभी मतलब जो नोट्स नहीं है केमिस्ट्री के वो आप लोगों को प्रदान कर सकूं। तो मैंने अपना काम किया। याद अपने आपको करना है क्योंकि इतना सरल भाषा में लिखा गया, आपको याद हो जाएगा। अगला है अब यहाँ तक तो आपसे बनने लगा, ठीक है, ये कंप्लीट। अगला है संश्लेषित रंजक। इसी का प्रकार है दूसरा। रंजक का जो प्रकार है संश्लेषित रंजक है। ये भी आ सकता है 8 नंबर या 11 नंबर में क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होता है, क्या इसे परिभाषा पहले लिखेंगे तो लिखेंगे तारकोल से प्राप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा बनाए गए रंजकों को तारकोल रंजक कहते हैं। जो तारकोल रहता है ना, उसके से जो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है ना, उससे जो रंजक बनते हैं उसे तारकोल रंजक कहते हैं। ये तो अब विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो एक अपन डेफिनेटिव परिभाषा नहीं रख सकते। इन्हें तारकोल रंजक भी कहते हैं और इसे इच्छित रंग प्राप्त कर सकते हैं। और इन रंजकों के द्वारा इन्हें तारकोल रंजक कहा जाता है क्योंकि तारकोल द्वारा प्राप्त होते हैं और इससे इच्छित रंग प्राप्त किया जा सकता है ना। अब देखिए यहाँ से लिखना है सर्वप्रथम WH पार्किन ने कुनैन के संश्लेषण से एनिलीन सल्फेट पर पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया करके 1856 में काला रंजक बनाया था, जिससे में रेशम को रंगने की क्षमता थी। ऐसा रंजक बनाया था। उन्होंने क्या किया कि कुनैन के द्वारा उसका संश्लेषण करवाया, ठीक है, कुनैन के द्वारा संश्लेषण करवाया, कुनैन के द्वारा संश्लेषण कराया और क्या किया कि एनिलीन सल्फेट पर पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया कराई और उससे काला रंग बनाया। काला रंग बना तो उस काले रंग से रेशम को रंगने की क्षमता थी। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। ये इसका इतिहास भी हो गया अगर आ जाए तो, क्योंकि 11 नंबर में लिखना है। अगर आप इसको छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये बीच वाला है ना, ये परिभाषा और ये लिख लेना है। अब इसके जो मतलब ये है पूरा डिटेल वो पढ़ लेते हैं, शायद एक ही पेज का है। तो संश्लेषित रंजक विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ जो कई प्रकार है इसके। तो जो मुख्यतः जो प्रकार है वो लिख लेते हैं अपन, क्योंकि कई प्रकार से बना सकते हैं, कृत्रिम रूप से बनाना है। पहला अम्लीय रंजक। तो ये जो है ये मुख्यतः सल्फोनिक अम्लों तथा नाइट्रोफेनिल रंजकों के सोडियम लवण होते हैं। सल्फोनिक अम्ल रहते हैं उनके ये क्या रहते हैं, सोडियम लवण होते हैं और इनका उपयोग ऊन को रंगने में किया जाता है। इनका उपयोग ऊन को रंगने में किया जाता है। ये आपके समझ में आया होगा, है ना। अगला जो है अगला रंजक देखते हैं, वो है क्षारक रंजक। तो ये रंगीन क्षारों के हाइड्रोक्लोरिक लवण होते हैं, है ना। ये क्षारों के हाइड्रोक्लोरिक लवण होते हैं और इनका उपयोग सूती रेशों को रंगने में किया जाता है। इनका उपयोग सूती रेशों को रंगने के लिए किया जाता है। अगला है प्रत्यक्ष रंजक। तो कांगो रेड है, प्रत्यक्ष रंजक है और ये रंजक सूती व रेयान कपड़ों को रंगने में किए जाते हैं। जो सूती और रेयान कपड़े होते हैं उनको रंगने के लिए प्रत्यक्ष रंजक का उपयोग किया जाता है। अगला है रंग बंधक रंजक। तो जो रंग बंधक रंजक होते हैं इसमें एल्जारीन इसका उदाहरण है कि एल्जारीन इसमें आता है और इसका ऊन रंगने में इसका उपयोग किया जाता है। ऊन को रंगने में देखिए, ऊन को रंगने में इसका भी किया जाता है, ऊन का रंगने का इसमें भी किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है सूती कपड़ों को रंगने में, ठीक है। अगला है बैट रंजक एथ्राक्यूनैन बैट रंजक है, ठीक है। ऊनी वस्त्रों को इसके द्वारा रंगा जाता है, ऊनी वस्त्रों को इसके द्वारा भी रंगा जाता है। मतलब
उन्हीं वस्त्रों को अधिकतर सभी रंजकों द्वारा रंगा जाता है, लेकिन इनका लिख देना एक एक उदाहरण के एथा क्यूनॉन बैट रंजक है। अब आया गंधक रंजक। तो जो गंधक रंजक है, ये रंजक सस्ते व पक्के होते हैं, अतः इनका उपयोग बहुत किया जाता है। इस वर्ग में एजो रंजक और नाइट्रो रंजक आते हैं। जो एजो रंजक हैं और नाइट्रो रंजक अब इसी वर्ग में आते हैं। तो देखिए, इसके बारे में अपने को पूछा नहीं गया कि मतलब कौन कौन से, सिर्फ पूछा गया था संश्लेषित मतलब रंजक कौन कौन से हैं, तो लिख दिया। अब मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आएगा कि गंधक रंजक के प्रकारों को समझाइए, क्योंकि गंधक रंजक भी कई प्रकार के होते हैं। जितने ये प्रकार हैं उतने ही प्रकार गंधक रंजक के भी हैं। तो इसमें जो एजो रंजक है और नाइट्रो रंजक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एजो रंजक मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण रंजक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, और बाकी अपनी यहाँ से ये जो प्रश्न मतलब ये है 1 और 2 यूनिट समाप्त हुई। आप देख सकते हैं 1 और 2 यूनिट ऑल टोटली अपनी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन पूछा था, क्लासिफिकेशन पूछा था, अब नेम ऑफ प्लांट्स नेचुरल डाइस तो ये भी हो चुका है। अब इसके वो जो पूरा है ऑकोरेंस और एंथेसिस ऐसे कुछ पूछ रहा है, तो वो तो ऑकोरेंस इसी में आ रहा है सब कुछ वो, और उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो आप इतना कर सकते हैं, और जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। अगली जो वीडियो रहेगा, एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें है अपना 3, 4, 5 यूनिट, 3, 4 और 5 यूनिट एक साथ ख़त्म हो जाएगी। उसमें है साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, साबुन की स्वच्छीकरण विधि, साबुन बनाने की विधि, और अपमार्जक क्या है, और अपमार्जक के प्रकारों को, इतना अपने को समझाना है। धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन अपमार्जक जो भी होते हैं, गर्म ठंडी विधि जिस और आधुनिक विधि द्वारा साबुन को बनाया जाता है, उनको देखेंगे। लगभग वो वीडियो भी आप बनाने की कोशिश करूँगा कि आधे घंटे से कम का रहे, तो आपका आधा मतलब 1 घंटा। अब मतलब 1 घंटे में आप अपनी कंप्लीट ओपन इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री की क्लास कर सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है। क्योंकि मैंने इसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी जगह से ढूंढा है, और आसान सा आसान करने की कोशिश किया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और दोस्तों के साथ, अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें। अगर आपको लग रहा है कि मतलब थोड़ा भी कुछ इसमें बताया गया है और वह दोस्त को नहीं मिल सकता है, फिर क्लास नहीं लगी है, तो उसने नहीं पढ़ा है, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए नहीं, सबकी हेल्प के लिए बनाया है। तो आप उनकी भी जिनको मैं ये वीडियो नहीं पा रहा हूँ, और आपको लगता है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जिन्होंने पढ़ा नहीं, तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।